बीरबल, तुम जानते हो मुझे तुमसे सवाल पूछने में बड़ा मजा आता है। तुम्हारे जवाब हमेशा अनोखे होते हैं। आज फिर से मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। महाराज, आप सवाल पूछें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट कर सकूं। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा चीज है जो बढ़ती है लेकिन कम नहीं होती? दरबारी चुपचाप सोचने लगता है। आयु। समय के साथ हमारी उम्र बढ़ती है लेकिन कभी घटती नहीं। बहुत सही जवाब बीरबल। अब दूसरा सवाल सुनो। बताओ, ऐसा कौन सा जानवर है जो सिर के बल चलता है? दरबारी हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। महाराज, इसका जवाब है नाखून वाला जूता। जब इंसान उसे पहनता है तो उसकी नोक धरती से पहले टकराती है और इस प्रकार सिर के बल चलने का भ्रम होता है। दरबारियों के बीच हंसी की लहर दौड़ जाती है। बीरबल, तुम्हारे जवाब हमेशा अनोखे होते हैं। चलो, एक आखिरी सवाल। बताओ, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? दरबारी फिर से सोच में पड़ जाते हैं। महाराज, सबसे मीठी चीज है एक मां की मुस्कान। जब मां अपने बच्चे को खुश देखती है तो उसकी मुस्कान में कोई मिठास से मुकाबला नहीं कर सकता। दरबार में सन्नाटा छा जाता है और अकबर भावुक हो जाते हैं। बीरबल, तुम्हारा जवाब न केवल सही है बल्कि दिल को छू लेने वाला भी है। सचमुच तुम केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि दिल से भी धनी हो। बल्कि दरबार में तालियां बजने लगती हैं और बीरबल सिर झुकाकर मुस्कुराते हैं। एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से दूर गया हुआ था। जब वह अपना काम खत्म करके घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहाँ थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता ये चोरी कब हुई मालिक। हम सो रहे थे। उसकी यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 5 में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। यह कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, न्याय हुजूर, न्याय, मेरी समस्या को दूर करें। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी समस्या? व्यापारी बोला, मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज। एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर गया था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लुट चुकी थी। मैं बर्बाद हो गया हुजूर, मेरी मदद करें। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ, क्या उसे किसी पर शक है आदि। सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सभी कहाँ थे। सभी ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यहीं मिलेंगे। यह कह बीरबल ने सबसे हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा।
बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। दरबार लगा हुआ है। दरबारियों के बीच बीरबल भी खड़े हैं। अकबर, आज मेरा मन है कि हम कुछ मनोरंजन करें। मुझे ऐसा कुछ सुनाओ या दिखाओ जो अनोखा हो। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई कुछ खास पेश नहीं कर पाता। महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक कहानी सुनाने की कोशिश करूंगा। हाँ, शुरू करो। एक बार एक आदमी ने एक बड़ा पेड़ देखा और अचानक रुक जाता है। यह तो कोई खास बात नहीं। बीरबल, तुम कुछ कहोगे? मुस्कुराते हुए अकबर के पास आते हैं। बीरबल, महाराज, मनोरंजन तो कर ही देंगे, पर पहले एक पहेली पूछने का इरादा है। अगर आप सही जवाब दें तो मैं आपको कुछ और भी मजेदार सुनाऊंगा। बहुत अच्छा, पूछो। बीरबल, महाराज, अगर कोई आपको कहे कि वो ऐसा काम कर सकता है जो न धरती पर होता है न आकाश में, तो क्या आप उसे सच मानेंगे? अकबर सोच में पड़ जाते हैं। दरबारी एक दूसरे की ओर देखते हैं। चुप्पी छा जाती है। ये तो असंभव है। न धरती पर न आकाश में, तो काम होगा कहाँ? के लिए दरबार के बाहर एक किसान आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप उसे बुलाना चाहेंगे? अकबर, किसान, ठीक है, बुलाओ उसे। एक गरीब किसान दरबार में प्रवेश करता है, झुककर सलाम करता है। किसान, जय हो महाराज, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और बीरबल जी ने कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। अकबर, क्या समस्या है? किसान, महाराज, मेरे खेत में एक पेड़ है जिसकी छांव कभी भी धरती पर नहीं पड़ती। यह कैसे संभव है? महाराज, मैं बीरबल जी की मदद से आपको दिखा सकता हूँ। बीरबल, महाराज, उस पेड़ की छांव पानी पर पड़ती है। पेड़ तालाब के किनारे है, इसलिए उसकी छांव धरती पर नहीं बल्कि तालाब के पानी में पड़ती है। अकबर समझ जाते हैं और जोर से हंसते हैं। बीरबल, तुमने फिर से हमें चकित कर दिया। वाकई तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। महाराज, आपकी कृपा है। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई तोड़ नहीं। मैं तुम्हें इस समझदारी के लिए इनाम देता हूँ। दरबारियों की तालियों के साथ कहानी समाप्त होती है।